Hello class, today I am going to teach about the subject accountancy class 12 chapter retirement and death of partner. In this chapter we will discuss about death and retirement of a partner. The legal partnership is a mutual contract between partners. Partnership can be established by the at least two persons anytime, and it can be dissolved anytime with the consult of all the partner, and any partner engaged in partnership firm business can retire from the partnership business anytime due to any reason. For this purpose, he will have to give 6 months prior notice to the firm about the retirement and can retire from the firm in accordance with the provision of the Partnership Act. At the time of retirement, retiring partner receives his share of interest from the firm. The partner who retired from the firm is called retiring partner, while the other partner that is a remaining partner in the firm is known as a continuing partner. जैसे लास्ट चैप्टर जो था एडमिशन, वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई भी नया पार्टनर आता है तो सबके कंसल्ट होने सारे पार्टनर्स जो हैं सब कंसल्ट कर लेते हैं, तब उस नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, इंटर करते हैं। इसी तरह से जब पार्टनर रिटायर होता है तो उसकी भी प्रोसीजर है। ऐसे नहीं पार्टनर को रिटायरमेंट है या पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा अलग है, मगर सेम ही है दोनों का। जो हम रिटायरमेंट में पढ़ेंगे वही चीज़ हमारे डेथ में भी आएगी, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। पहली चीज़ कि पार्टनरशिप हम लोग जानते हैं कि उसमें दो पर्सन हर एक टाइम वहाँ पे एटलीस्ट 2 पर्सन वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर 2 पर्सन नहीं है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होना होता है, यह पार्टनरशिप में कोई भी पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो उसका ये राइट होता है कि वो 6 मंथ प्रायर ऑफ टेकिंग रिटायरमेंट वो एक नोटिस देता है फर्म को कि आई एम गोइंग टू आउटसाइड या आई एम टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम दिस फर्म। तो वो किसी भी उस पर वो अपना रिटायरमेंट ले सकता है। पहला उसको नोटिस करना है फर्म को कि वो रिटायर हो रहा है। जो भी रिटायरिंग पार्टनर का जो कंडीशंस है, जो पार्टनरशिप एक्ट में उसमें लिखा हुआ है, उस बेसिस पर उसको रिटायरमेंट दे दिया जाता है। जो भी उसका राइट होता है रिसीव करने का, क्योंकि जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया था फर्म में, तो वहाँ से भी उसको पूरा अपना शेयर्स चाहिए। कोई भी प्रॉफिट चल रहा है उस टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन उससे लेगा। तो जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन होगा जहाँ से भी, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है। ये दूसरी चीज़, जो पार्टनर रिटायर होता है उसको रिटायरिंग पार्टनर कहा गया। जो रिमेन होते हैं, जो बचे हैं पार्टनर, उनको क्या कहा जाएगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर। सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर ये क्या बोला गया? अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप विद द कंसल्ट ऑफ ऑल द पार्टनर। पहले उनको सारे पार्टनर से कंसल्ट करना है। बी इन अकॉर्डिंग विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। फिर उसके बाद जो पार्टनर्स के एग्रीमेंट है उसके हिसाब से करना है। बाय कन्वेइंग हिज इंटेंशन टू रिटायरिंग बाय रिटन नोटिस। हर एक चीज़ को उनको रिटन लिख के देना है जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। किस एक्ट के अंदर? आर्टिकल 32 सेक्शन 32 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर। व्हेन द पार्टनर वांट टू लीव द फर्म ड्यू टू एनी ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। क्या क्या रीज़न हो सकता है कि पार्टनर्स जो है वो रिटायरमेंट ले रहे हैं? सबसे बड़ा ड्यू टू द डिसीजेज और फिजिकल वीकनेस, या वो फिज़िकली वीक होंगे या उनको कोई डिसीजेस होंगे, इस वजह से वो रिटायरमेंट ले रहा है। ओल्ड एज की वजह से है। ड्यू टू डिस्प्यूट इन विद एनी पार्टनर, किसी दूसरे पार्टनर से डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा हो उससे। अ डिज़ायर टू डू सम मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस टू वर्क, या उनकी डिज़ायर है कि वो और ज़्यादा अप लेवल पर बिजनेस करना चाहते हैं और या दूसरे उसमें इंक्लूड होना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो रिटायरमेंट ले सकते हैं। ड्यू टू एनी रीज़न बाई विच ही डजंट वांट टू कंटिन्यू इन पार्टनरशिप। बहुत सारे रीज़न है जिससे कि वो पार्टनरशिप के उस फॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए वो रिटायरमेंट लेते हैं। कैलकुलेशन टू द टोटल अमाउंट पेबल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अब रिटायरिंग पार्टनर जब रिटायर हो रहा है तो उसके रिलेटेड क्या क्या कैलकुलेशन होना है ये देखना है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टोटल अमाउंट
total amount due to retiring partner, his capital amount is prepaid on the date of his retirement. Retiring partner is entitled to get his share of interest out of the following items. तो जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका क्या राइट होता है कि वो अपने जो भी कैपिटल अमाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, उसको प्रिपेयर करना एट द टाइम ऑफ हिज रिटायरमेंट। जिस टाइम वो रिटायर हो रहा है उस टाइम वो अपना कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेगा। रिटायरिंग पार्टनर इज़ इंटाइटल टू गेट, उसका ये राइट होता है कि वो गेट हिज शेयर ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। किस किस आइटम से अपने शेयर ऑफ इंटरेस्ट लेगा वो चीज़ पढ़ना है। जो रिकॉर्डेड होगा हमारे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, तो उसको वो क्या करेगा, लेगा। पहला हिज शेयर इन टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, रिटायरमेंट के टाइम में फर्म की जो टोटल गुडविल है उससे अपना शेयर लेना। हिज शेयर इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जो लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड क्या लिखा होता है, जितने भी इनकम होते हैं वो लिखे जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जो भी अमाउंट लिखा हुआ उससे लेगा। जो प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहाँ से लेगा। रिजर्व से लेगा, रिजर्व फंड से लेगा। जनरल रिजर्व जो कंपनी बनाती, जो पार्टनरशिप बनाती किसी स्पेसिफिक पर्पज़ से, वहाँ से अपना लेना है उसको। जो उसकी शो कहाँ कर दी है, रिजर्व या रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व, वो उसके लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, वहाँ से वो अपना जो है सारी चीज़ विड्रॉ करता है। हिज शेयर इन प्रॉफिट इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, जब रिवैल्यूएशन हो रहा है एसेट्स का या लायबिलिटीज़ का, उस टाइम पर उसका शेयर कितना हो रहा है वो लेगा। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट एज अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अमाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस टाइम, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई पार्टनर एडमिटेड होता है तो एडमिशन होने से पहले उस बैलेंस शीट का रिवैल्यूएशन किया जाता है। जो इंक्रीज़ होती है उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने रेशियो में, ओल्ड रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसी तरह से ये भी है, जब रिटायरमेंट पार्टनर रिटायरिंग होने लगता है तो वो सारे एसेट और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन कराता है। और उस रिवैल्यूएशन के बाद क्या करना होता है कि रिवैल्यूएशन के बाद जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा वो उसको मिलेगा। एनी इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, उसके कैपिटल जो इसने इन्वेस्ट किया है उसको इंटरेस्ट में रिसीव होगा। सैलरी, कमीशन, रिम्यूनरेशन, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग है, कुछ ड्यू है, कुछ बचा है तो उसको रिसीव करना। हिज शेयर इन एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट, अगर लास्ट बैलेंस शीट में उसके कुछ एस्टिमेटेड नेट प्रॉफिट बची है तो वो रिटायरिंग पार्टनर उसको रिसीव करेगा। हिज शेयर इन सिलेंडर वैल्यू ऑफ जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जब पार्टनरशिप फर्म काम करती है तो वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। जॉइंट लाइफ क्या है कि जितने भी मेंबर्स, देखो दो तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है। एक इंडिविजुअल, हर एक पार्टनर इंडिविजुअली लेता है, उसका भी पैसा फर्म देगी। और जब वो जॉइंट में लेता है, सारे पार्टनर एक साथ मिलकर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, सबका उसमें कंट्रीब्यूशन है। जब वो रिटायर होंगे तो रिटायरिंग पार्टनर अपना भी उससे क्लेम लेगा, क्लेम उसको चाहिए तो वहाँ से भी, उससे भी रिलेटेड, उसको कहा जाए सिलेंडर वैल्यू। जब जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से जो मिलता है वो होता है सिलेंडर वैल्यू, अपनी सिलेंडर वैल्यू वो रिसीव करेगा। फिर उसके बाद लास्ट उसमें जो है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, मगर यहाँ पे हम आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए और थोड़ा सा और इजी उससे फॉर्म से समझाने के लिए यहाँ पे इस टॉपिक को फिर से बता रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? ड्राइंग होता है जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा कंपनी से विड्रॉ कर लेते हैं, और ड्राइंग होता है पार्टनरशिप फर्म उनसे इंटरेस्ट रिसीव करती है। तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दो तरह के मेथड से कैलकुलेट करते हैं, एक सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। तो जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो सिंपल मेथड का है। सिंपल मेथड का क्या है कि कोई पार्टनर है, वो साल भर में 1 मई, 31 जुलाई, 30 सितंबर, 1 नवंबर, 31 जनवरी या 31 मार्च, ये क्या है, उसने इतने टाइम पर पैसा विड्रॉ किया है, 2000, 10,000, 30,000, 40,000। अब इसको कैलकुलेट क्या करना है, हमें टोटल नंबर ऑफ द मंथ से कैलकुलेट करना है। जैसे 1 मई को उसने पैसा विड्रॉ कराया है एज अ ड्राइंग, तो 1 मई से लेकर के कहाँ तक, 31 मार्च तक उसका कितना अमाउंट होगा, 11 महीना होगा, तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 11। 1 जुलाई से लेकर के मार्च तक 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई से नहीं, अब हम अगस्त से, 31 है तो वो मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1
मार्च 1 अगस्त, तो वहाँ से 8 महीना हो जाएगा। सितंबर यहाँ पे 30 सितंबर है तो हम 1 अक्टूबर लेंगे 6 मंथ। नवंबर, तो ये नवंबर पूरा महीना है तो 1 नवंबर से 31 मार्च वो हो जाएगा। 1 जनवरी से लेकर के मार्च तक 3 महीना, 1 मार्च से 31 मार्च तक 0। तो यहाँ पे सबका मल्टीप्लाई करने में कैलकुलेशन लिख देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ड्राइंग रेट एंड नंबर ऑफ द मंथ 1/12। इसको कैलकुलेट कर देंगे, रेट क्या दिया हुआ 9% दिया हुआ निकल जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से अगर ये कह देगा कि हमको प्रोडक्ट मेथड से, या क्वेश्चन में इस तरह देगा कि पार्टनर्स जो है हर एक महीने के शुरुआत में पैसा विड्रॉ करता है, मिड में पैसा विड्रॉ करता है, या एंड में पैसा विड्रॉ करता है। मिड में मतलब 15 तारीख को, तो उसकी कैलकुलेशन कैसी होगी, तो इसके शॉर्ट टर्म में अगर लिखा होगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे कि जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या होता था, पर मंथ वो 10,000 रुपये निकाल रहा है तो 12 महीना निकालेगा तो 12 से पहले हम टोटल निकाल लेंगे। फिर रेट इसमें दिया हुआ 8%, जो रेट क्वेश्चन में दिया होगा तो वो सही है। अगर नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलाउड तभी होगा जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं होगा। फिर सेकेंड है 6.5, और 6.5 है तो ये क्या है, बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ, तो 6.5/12 कर देंगे। इसी तरह से मिड का पूछा जाएगा तो 6/12 किया जाएगा। एंड का पूछा जाएगा 5/512। क्वार्टरली पैसा निकालता है तो एक साल में क्वार्टरली कितना निकाल सकता है, 4 महीना, 4 मतलब 4 बार निकाल सकता है। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर तो 7.5, जो भी क्वार्टरली पैसा मतलब विड्रॉ होगा उसमें मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। मिड में निकाल रहा है 6, एंड में निकाल रहा है तो 4.5। इसी तरह वो हाफ ईयरली भी पैसा निकाल सकता है, तो हाफ ईयरली जब बिगनिंग में निकालेगा तो 3.5 से इसका कैलकुलेशन करेंगे, और मिड में तो 3 एंड एंड में तो 2.5। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू हैव एनी डाउट इन एनी पॉइंट, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन। थैंक यू।